लेकर आए आपके लिए। इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 5 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली लेकर आए हैं। 5.3 का पार्ट 1 यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक सभी प्रश्न कराएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। यानी यहाँ पर हमारे n पदों का योगफल या कितने पद हैं उनका योगफल और बहुत सारे सवाल मिक्स हैं। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे आपके लिए, पहले सूत्र बताएंगे और फिर उसके साथ सवाल भी कराएंगे हम आपके लिए। चलिए सवाल कराते हैं, साथ साथ में सूत्र भी बताते जाएंगे। यहाँ का है हमारे लिए कि प्रश्नावली 5.3 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग। तो एक दो सूत्र लिखा देते हैं। देखिए योग को लिखते हैं एसएन यानी n पदों का योगफल। क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। जब अंतिम पद l दिया हो तब इससे सूत्र लगता है। अगर अंतिम पद नहीं दिया हो तो हम SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इस सूत्र के द्वारा लगाएंगे जब अंतिम पद l नहीं दिया हो तब। एक चीज और याद रखना, यदि an दिया हो, an को ही ध्यान दीजिएगा अंतिम पद l कहते हैं। an दिया हो और उतना ही पद हमें ज्ञात करो उसी को अंतिम पद कहते हैं। अगर कहीं हमारे लिए S13 निकालना हो और a13 दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है? अंतिम पद हमारे पास कौन सा है? a13 है। फिलहाल शुरू करते हैं इस सवाल में। देखिए यहाँ हमें योगफल ज्ञात करना है। ये पहला पद है a1, ये दूसरा पद है a2 और ये तीसरा पद है a3 और यहाँ कह रहा है कितने पदों तक होना चाहिए? 10 पदों तक होना चाहिए। तो n यानी पदों की संख्या हमारे पास कितनी है? 10 है। यहाँ लिखा है 10 पदों तक। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए प्रथम पद को a लिखते हैं और a को ही a1 होता है जिसका मान है 2। सार्वधातुक d ये होता है सूत्र a2 माइनस a1 यानी अगले वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं। 7 माइनस 2, 7 में से 2 गया तो कितना बचा? 5। ये d का मान हमारे पास आ गया। और 10 पद है यानी पदों की संख्या n, पदों की संख्या n बराबर 10 है। क्या इसमें हमें अंतिम पद दिया है? l दिया है? नहीं दिया है। तो l जब नहीं दिया है तो कौन सूत्र लगेगा? ये वाला लगेगा। और यहाँ का है श्रेणी का योगफल कितने पदों तक? 10 पदों तक। तो यहाँ पहले हम सूत्र लिखते हैं। देखो SN यानी n पदों का योगफल क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए जहाँ n है वहाँ 10 लगाएंगे, जहाँ d है वहाँ 5 लगाएंगे, जहाँ a है वहाँ 2 लगाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ लगाइए n का मान कितना है? 10। तो हो गया S 10 यानी 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ऊपर दिया है n का मान लगाइए 10 बटे में कितना है? 2 ब्रैकेट में आएंगे 2, a का मान यहाँ लगाएंगे। देखिए क्या दिया है? a का मान 2 तो यहाँ लगाएंगे 2। फिर प्लस में प्लस n का मान देखिए कितना है? 10 तो 10 और माइनस में कितना है? 1 और ब्रैकेट के बाहर d का मान लगाइए। d का मान कितना है? 5 तो यहाँ 5 से इसकी बाद में गुणा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ लिखते हैं S 10 यानी 10 पदों का योगफल है। यहाँ 2 से काट देते हैं, 2 5 10 तो कितना आया हमारे पास में? 5। ब्रैकेट के अंदर a का मान है 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस में आगे देखिए 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9 और इसकी गुणा किससे हो रही है? 5 से। तो यहाँ हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 4 प्लस 9 पंजे 45, यहाँ 5 और 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 49। अब 49 की गुणा किससे करेंगे? 5 से। तो गुणा कर लेते, देखिए 5 की गुणा 9 से, 5 नेम 45, 45 का 5 हासिल आया 4 और 5 चौक 20, 20 और 4 कितने हो गए? 20 4 4 हो गए कितने? 24। तो 245 हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल यानी दूसरे सवाल की ओर। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ कह रहा है कि माइनस के 37 फिर माइनस के 33 माइनस के 29 कितने पदों तक? 12 पदों तक ज्ञात करना है। देखो तो हम यही लिख देते हैं, ये है हमारे पास n का मतलब 12 पद, ये हमारे पास a1, ये हमारे पास a2। तो प्रथम पद यानी a बराबर दिया है माइनस के 37। फिर हमें निकालना है क्या? सार्वधातुक d क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान है -33, याला माइनस a1 का मान है माइनस के 37, यहाँ d बराबर माइनस के 33 और ये माइनस माइनस प्लस के 37। d बराबर कौन बड़ा है? 37 और 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 4। देखो 4 4 ही घटता चला जा रहा है यानी प्लस में मान है इसलिए बढ़ता चला जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस की चीज छोटी बड़ी होती है, बड़ी चीज छोटी, यानी ये बड़ी है ये छोटी है
ये बड़ी है ये छोटी है, तो कितने का अंदर 7 में से 4 और जोड़िए प्लस का तो -33, माइनस में 4 जोड़िए कितना होगा -29। अब हमें क्या करना चाहिए, पदों की संख्या n बराबर कितनी है 12, यहाँ लिख दीजिए n बराबर 12। अब हमें S12 ज्ञात करना है, यानी Sn का सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान लगाते जाएंगे, देखो n का मान 12, यहाँ लिखाएंगे 12/2 ब्रैकेट के अंदर 2, a का मान लगाइए कितना है, a का मान -37, तो यहाँ लगाएंगे -37 प्लस प्लस n का मान लगाइए कितना है, n का मान 12 -1 और d का मान ब्रैकेट में लगा दीजिए कितने हैं, d का मान है हमारे पास 4, ये 4 लगा दीजिए। यहाँ 2 से काट लीजिए 12 को, 2 छंग 12, तो ये आ गए 6, माइनस के 37 है, माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस 2 से गुणा कर लिए, 2 सत्ते 14, हासिल आया 1, 2 3 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए। फिर प्लस में 12 में से 1 गया तो 11 और यहाँ कितना है 4, यहाँ है 6 और माइनस के यहाँ पर है 74 और ये है प्लस के 11 चौक 44, ये बाहर हैं 6 हमारे पास। बड़ा कौन है, बड़ा है हमारे पास माइनस, तो माइनस ही रहेगा। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30 हो गया। अब यहाँ गुणा कर लेंगे प्लस माइनस माइनस और 6 3 18 यानी 180, ये हमारा माइनस के 180 आंसर आ गया, क्योंकि माइनस के मान है इसलिए माइनस का आंसर भी आ रहा है हमारे पास। प्लस के ज़्यादा हो जाते तो आंसर प्लस का आ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। बाद में प्ले लिस्ट में जाना ना भूलिएगा, वहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अगली चीज़ की ओर। यहाँ दिया है हमारे, देखो 0.6, फिर 1.7 दूसरा पद है, फिर 2.4, यानी कि A1 यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और कितने पदों तक कह रहा है 100 पदों तक कह रहा है। ये n का मान है हमारे पास, देखिए तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A जिसका मान है 0.6, फिर D सार्वधांतर निकालना है A2 - A1, A2 का मान है 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6, दशमलव के बाद वाले में से शतमलव के बाद वाला कटेगा, नहीं 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, दशमलव नीचे दशमलव, ये 1 में से 0 जाएगा तो 1, 1.1 आ गया D का मान हमारे पास। n का मान कितना है 100, यानी पदों की संख्या हो गई हमारे पास में 100। हमें निकालना है n पदों का योगफल, यानी Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 100 बराबर n का मान 100/2 ब्रैकेट में 2, a का मान कितना है हमारे पास, a का मान हमारे पास है 0.6 प्लस में n का मान है 100 तो 100 - 1 और d का मान कितना है, d का मान हमारे पास है 1.1 बड़ी ब्रैकेट बंद, यहाँ 2 से काट लीजिए तो 50 दूनी 100, यहाँ 0 की मतलब 2 की 0.6 से गुणा करते 6 दूनी 12, 1.2 आ जाएगा। देखिए 2 छंग 12 करेंगे, ये आ गया और 0.1 अंक के बाद आ गया। प्लस के देखिए 100 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 99, और इसकी गुणा हो रही है 1.1 से। यहाँ हमारे पास 50 है, 1.2 और अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणा करते हैं। देखिए 9 यानी 99 की 1.1 से गुणा करेंगे, तो जब 1 से गुणा करेंगे 99 की ऐसे लिख दिया जाएगा, फिर गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे 99 की तो ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 9 और 9 की 9 से जोड़ेंगे तो 9 9 18, हासिल आए 1, 9 और 1 कितने हो गए 10, 0.1 अंक के बाद है यहाँ लगा दीजिए, कितना आया हमारे पास में 108 और 0.9। यहाँ बाहर हमारे पास 50 है, अंदर हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए क्या 108.9 और यहाँ 1.2 यहाँ जोड़ दीजिए, 9 और 2 कितने हो गए 11, हासिल आया 1 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 8 9 और 1 10, हासिल आया 1 1 और 0 1 और यहाँ पर 1 कितने आ गए 110.1, तो यहाँ लिखेंगे 110.1। अब इसकी किससे गुणा करनी, 50 से गुणा करनी, तो यहाँ कर लेंगे देखो 110.1। और वैसे तो क्या 0 से गुणा करें दशमलव हटवाना हट सकता है, यहाँ गुणा करके दिखा देते हैं। देखो 50 0 0 0, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे सब 0 आएगा, 5 से करेंगे 5 एकम 5
जीरो का जीरो और फिर 11 बचे 55 पूरा पूरा गुणा कर दीजिए। अब यहाँ देखिए जीरो, यहाँ 5, यहाँ जीरो, यहाँ 5 और यहाँ 5। दशमलव कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद है, पॉइंट के बाद दशमलव जीरो लिखते नहीं है, तो कितना आ गया 5505। और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है यहाँ देखिए, यहाँ पर है हमारे पास 1/15, फिर है 1/12, फिर है हमारे पास 1/10 और कितने पद है हमारे पास देखिए 11 पद है हमारे पास। तो यहाँ लिखते हैं देखिए A1 A2 और A3 और 11 पद लेने। देखो प्रथम पद हमारे पास हो गया A बराबर 15, 1/15। फिर यहाँ देखिए D सार्वधातर कितना है 1/12, यानी A2 में से डायरेक्ट A2 में से A1 घटाइए 1/15। ठीक, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हमने घटा दिया। देखिए D बराबर एलसीएम लेंगे, देखो 15 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या ले सकते हैं, देखो 5 है यहाँ पर, 12 पंजे 60, 60 आ जाएगा, बिल्कुल 60 ले लीजिए, क्योंकि 12 पंजे 60 और 15 तियाँ वो 15 चौको 60, तो यहाँ पर देखिए आ गया 60। ऊपर लिखेंगे 1 गुणे में 12 का पारा पड़ो 60 आ जाए तो 12 पंजे 60 माइनस के 1 गुणे में 15 का पारा पड़ो 60 आ जाए तो 15 चौको 60। तो यहाँ D बराबर हमारे पास देखिए कितना आ गया 15, यानी 5 और माइनस 4 और बटे में कितना है 60। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1, 1/60। ये हमारा क्या आ गया, सार्वधातर हमारे पास प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए आगे पदों संख्या कितनी है 11, यानी n बराबर हमारे पास है 11। अब हमें लगाना है सूत्र SN, यानी n पदों का योगफल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान लगा दी, कितना है हमारे पास n का मान 11/2 ब्रैकेट में 2, a का मान है 1/15, यहाँ लगाएंगे इंटू में है, ये इंटू में प्लस में n का मान 11 माइनस 1 और d का मान लगाइए कितना है 1/60, 1/60। यहाँ देखिए 1/2 वो सॉरी 11/2 ऊपर ऊपर गुणा 2 1 कम 2 बटे में 15 और प्लस में 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10 और यहाँ है गुणे में 1/60। यहाँ काटेंगे 0 से 0 काट दिए, 10 से काट दिए, 10 छंग 60 हो गया, 1/6 आ गया। यहाँ है 11/2 अंदर 2/15 और यहाँ प्लस में 1/6। एलसीएम कितना आएगा इसमें, एलसीएम फिर से हमारे पास अब देखिए कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा इस बार से, क्योंकि 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30, तो यहाँ एलसीएम हमारे पास आ गया 30। ऊपर लिखा है 2 गुणे लगाएंगे, 15 का पारा पड़े 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, फिर निशान है प्लस का, फिर ऊपर है 1 गुणा आएगा, 6 का पारा पड़े 30 आ जाए, 6 पंजे 30, 5 है ये हमारे पास। ठीक, आगे देखिए एस कितना है, एन का मान हमारा 11 है तो एस 11 लगा दिए, 11 पदों का योगफल ये है 11/2, 11/2 ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 दूनी 4 और प्लस में 5 एकम 5 और बटे में हमारे पास कितना है 30। यहाँ हमारे पास है 11/2, ऊपर 5 और 4 कितने हो गए 9 और बटे में कितना है 30। अब 3 से कट रहा है, काट दिए, 3 से कट रहा है तो काटिए, 3 धाम 30 और 3 तियाँ 9, ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, देखिए 11 तियाँ 33 और नीचे 10 दूनी 20। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया 33/20। इसमें 11 पदों का योगफल प्राप्त हो गया है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है देखो नीचे दिए गए, दूसरा प्रश्न है ये हमारा, पहले पार्ट खत्म हो गया है सॉरी। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है देखो 7 10 सही होगा, 10 सही होगा, ये देखिए 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 है, प्लस 14 डैश 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 84। यहाँ पे 84 जो है वो अंतिम पद दिया है, 84 पदों का नहीं है, यहाँ 84 जो है अंतिम पद एल दे रखा है। इस एल की सहायता से पदों की संख्या निकालेंगे एन का मान। ठीक, चलिए देखिए ये प्रथम पद है हमारे पास A1 और 10 सही 1/2 जो हमारे पास A2 दूसरा पद है और 14 हमारे पास A3 यानी तीसरा पद है। चलिए देखिए तो प्रथम पद A कितना दिया हुआ है 7 और D निकालना है, सार्वधातर कितना दिया हुआ है, देते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान है 10 सही, इसे बदल देते हैं, देखो 2 धाम 20 और 1 21/2, 21/2 और माइनस A1 का मान कितना है 7, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, नीचे नीचे गुणा करेंगे, देखो 2 1 कम 2,
यहाँ 21 एकम 21 तिरछी गुणा, निशान जो है वही लगा रहता है माइनस के, और 7 दूनी 14। यहाँ डी बराबर 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7, और बटे में कितना है 2, यानी डी का मान आ गया हमारे पास 7/2, यानी कि 3.5। और 3.5 जोड़िए, देखिए 7 में 3.5 जोड़ेंगे तो 10.5 आएगा, 10.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। सॉरी, अंतिम पद दिया है, देखिए अंतिम पद हमारे पास में दिया है, अंतिम पद है, तो अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे इस बार, वही बताएंगे हम आपके लिए। 84 दिया है। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, जो n में पद का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी, बराबर में है कितना दिया हुआ है 84, ऐसे लिखेंगे। इससे हमें किसका मान प्राप्त करना है, n का मान प्राप्त करना है। देखिए a का मान कितना दिया हुआ हमारे 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, देखो डी का मान है 7/2, बराबर में कितना है 84। इसे कहीं एलसीएम नहीं लेंगे, ये बाद में यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जाके 2 ऊपर और 7 नीचे, गुणे की चीज बटे में जाती है, बटे की चीज गुणे में। पहले 7 प्लस का होता ले जाओ माइनस का, ये n-1, और अगर इसकी गुणा करेंगे तो शुरू में ले सकते हैं 7/2, इंटू में गुणा होगी, बराबर में 84, और ये 7 प्लस का इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का। यहाँ है 7/2, ब्रैकेट में है n-1, और 84 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 77। देखो 7 7 14, 84 हो गए। आप ये 7 से काट सकते हैं, तो क्या करें, इसे उल्टा ले जाएं। देखो ये जो बटे में है वो गुणे में जाएगी, जो गुणे में बटे में जाएगा, तो यानी इसे उल्टा करके यहाँ गुणा कर देते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे हम n-1 बराबर कितना है हमारे पास 77, गुणे में 7/2, इधर हो जाएगा 2/7। यहाँ 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, n-1 बराबर में कितना है 11 दूनी 22, ये माइनस का 1 उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का, तो 22 + 1, तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई है 23 हो गई, यानी पद हो गए हमारे पास कितने 23। अब 23 पदों का योगफल निकालना है, ध्यान दीजिएगा। SN यानी n पदों का योगफल n/2, और ब्रैकेट में a + l। l क्यों लगाया है, क्योंकि अंतिम पद l दिया है। अगर अंतिम पद l नहीं दिया जाता तो पुराना सूत्र 2a + n-1 इंटू डी लगाते। ठीक है, अब सभी मान लगा दीजिए। n का मान 23 है, यानी 23 पदों की संख्या है, तो ऊपर n की जगह लगाएंगे 23/2, और यहाँ ब्रैकेट में a का मान कितना है 7 प्लस l का मान कितना है 84। यहाँ देखिए ऊपर है हमारे पास 23/2, और 84 23 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 7 4 11, यानी 91। 91 कटता नहीं है, 23 की गुणा 91 से कर लेते हैं। देखिए 91 की गुणा 23 से, तो 3 एकम 3 और 3 नेम 27, 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 नेम 18, 3 और 7 2 9, 8 और 2 10, हासिल आया 1, एक और 1 कितने हो गए 2, तो कितने आ गए हमारे पास में 2093, और बटे में कितना है 2। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अगर सही भिन्न में दिया है तो आप सही भिन्न में भी बता सकते हैं, वो भी बता देते हैं। देखो हम कैसे 2 से भाग करेंगे इसके लिए 2093 को, तो यहाँ लिखेंगे 2 एकम 2, ये 0 उतारा हमने। जब एक संख्या और उतारते हैं 0 में जाएगा नहीं, एक संख्या उतारते, जब 2 संख्या उतारते हैं तो ऊपर 1 लगाते हैं 0। अब 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 चौक 8, 1 आया, यहाँ उतारा हमने 3, और 2 छंग 12, यहाँ 12 आया। देखिए तो यहाँ जब घटेगा तो कितना आएगा 1, ये शेषफल आया। ध्यान दीजिएगा, जो बटे में वो बटे में ही रहेगा, यानी 2, और जो शेषफल 1 आया है वो लिखते हैं ऊपर, और ये जो भागफल आया वो लिखते हैं यहाँ पर 1000 कितना 1046, मतलब 46, 1046 सही 1/2। अब यहाँ गुणा कर देखो 6 2 छंग 12 और 1 13, तो ऊपर पूरा बिल्कुल हमारा आंसर सही है। अब बढ़ते हैं, देखिए हम आगे की ओर, अगले सवाल की ओर। यहाँ कह रहा है देखिए 34 32 + 30, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है l बराबर हमें दिया हो 10, यानी यहाँ तक हमें ज्ञात करना है। पहले n का मान भी ज्ञात करना है। इसे देखिए, तो ये प्रथम पद है a1, ये दूसरा पद है a2, ये तीसरा पद है a3। ठीक, घटते हुए जा रहे हैं पद। तो प्रथम पद a बराबर 34, तो d का मान माइनस में आएगा जब घटते हुए जाते हैं। तो देखो कैसे, d बराबर होता है a2 - a1, तो d बराबर a2 का मान है 32 माइनस a1 का मान है 34, d बराबर बड़ा कौन है माइनस के 34, तो माइनस के 34 में से 32 जाएगा तो माइनस का बचेगा 2। अब अंतिम पद दिया है हमारे लिए, अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, l बराबर हमें दिया है 10, तो अंतिम पद का सूत्र जो nवां पद होता है a +
n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है 10। इससे हमें निकालना है n का मान। तो a का मान कितना दिया हुआ है 34 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 लिख दीजिए बराबर में हमारे पास 10 है। ये 34 प्लस का उधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, ये 2 माइनस का यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देगा तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ -2 और ब्रैकेट में कितने गुना हो रही है n-2 से n-1 से बराबर में हमारे पास कितना है 10। ये जो 34 प्लस का है ये इधर आके काय का हो जाएगा -34, यहाँ है -2 और ब्रैकेट में है n-1। इन दोनों में कौन बड़ा है -34, तो -34 में से 10 जाएगा तो -24। सबसे पहले यहाँ ही माइनस काट दीजिए, 2 गुणे में बटे में ले जाके काट दिए, 2 से ऐसे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, n-1 बराबर कितना 12। ये माइनस का 1 उधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर हो गया 12 प्लस 1। तो n बराबर कितने पद आ गए हमारे पास, देखिए 13 पद आ गए। अब 13 पदों का योगफल ज्ञात करना, लेकिन n वाला सूत्र लगाना, l का मान जो है हमारा 10 है। तो यहाँ Sn यानी n पदों का योगफल n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। a का मान लगाइए, n का मान कितना है 13, ऊपर n का मान 13/2 और ब्रैकेट में a का मान कितना है हमारे पास देखिए 34 प्लस l का अंतिम पद कितना है 10, 13/2 और 34 और 10 कितने होते हैं 44, 2 से काट देंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ कितने हैं हमारे पास 13 और अंदर कितने हैं 22। अब 13 की गुणा जो है वो 22 से आराम से कर सकते हैं, कैसे देखिए 13 दूनी 26, कितना हासिल आया 2 आया, फिर 13 दूनी 26, 26 और 2 कितने हो गए हमारे पास 28 और 286 हमारा ये आंसर तैयार हो गया। आशा करता हूँ कि क्लियर हो रहे होंगे सवाल। फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, स्पीड धीरे लग रही हो तो सेटिंग में जाकर आप तेज कर सकते हैं और तेज लग रही हो तो धीरे कर सकते हैं, जैसी मर्जी आप वैसे जाकर आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखो -5, -8, -11 और अंतिम पद हमारे पास कितना है -230, ये अंतिम पद है। इसका योगफल ज्ञात करना है। देखो ये है हमारा प्रथम पद, ये है हमारा एक और माइनस से बढ़ रहा है तो डी का मान माइनस में ही होगा। देखिए तो सबसे पहले प्रथम पद -5, फिर सार्वांतर डी होता है हमारे पास में a2 - a1, तो d बराबर a2 का मान -8 फिर माइनस a1 का मान -5, तो d बराबर -8 और माइनस माइनस प्लस के 5, तो d बराबर -8 में से 5 गया तो -3, ये d का मान आ गया। देखिए अब अंतिम पद हमारे दिया हुआ है l बराबर दिया हुआ है -230। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये अंतिम पद का सूत्र होता है, बराबर में दिया है -230। a का मान कितना है हमारे पास, वो है -5 प्लस n-1 इंटू और d का मान कितना है, देखिए d का मान है -3 बराबर में -230। ये माइनस के 5 उधर आगे काय हो जाएंगे प्लस के, ये -3 यहाँ प्लस में गुणा होगी तो माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और n-1 बराबर है -230 और ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे प्लस के 5, यहाँ देखिए -3 और ब्रैकेट में n-1 दोनों, यहाँ देखिए -230 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 225। सबसे पहले माइनस से माइनस काट दीजिए, क्या अब सॉरी हाँ 325 25 है 25 यहाँ गलती हो गई, सॉरी 25 225 है 225, 3 गुणे में बटे में ले जाइए, देखिए n-1 3 230 है, 230 से 5 आए 225 बचेंगे, 225 और बटे में यहाँ पर 3 है। देखिए 3 से काट लेते हैं, देखो 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15, ये 75 है, यहाँ माइनस का 1 इधर आगे काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे देखिए n बराबर, इधर तो हमारे पास 75 है ही, देखो 75 है और माइनस का 1 जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान कितना हो गया 75 और 1 76। चलिए अब सूत्र लगाते हैं हम, क्या n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l इसलिए क्योंकि अंतिम पद हमारे लिए दिया हुआ है और सारे मान माइनस के है, इसलिए सूत्र मतलब योगफल भी माइनस में ही आएगा। n का मान 76/2 ब्रैकेट में a का मान -5 और देखो
ये माइनस का एल है तो प्लस माइनस माइनस ही कर दी डायरेक्ट, एक लाइन छुटी जाएगी। माइनस के 230 तो 230, यहाँ 2 से काट लेंगे 76 को, कैसे देखिए 2 3 6, 16 हो गए, 2 8 16, तो ये हो गए हमारे पास 38, और माइनस के 230 और माइनस के 5 तो हो गए 235। अब यहाँ जो है 235 की गुणा किससे करनी है, हमें 38 से गुणा करनी है। चलिए गुणा कर लेते हैं 38 से। तो 8 पंजे 40, 4 आया देखिए यहाँ पर, 8 3 24 और 4 कितने हो गए 28, 2 आया, 8 दूनी 16 और 2 कितने हो गए 18। गुणे में अब 3 से गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15, हासिल आया 1, 3 3 9 और 1 10, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 कितने हो गए 7। जोड़ लेते हैं देखो 0, 8 5 13, हासिल आया 1, 8 और 1 9, और यहाँ 7 और 1 कितने हो गए 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कितना, माइनस के आगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 8930, ये हमारा आंसर आ गया। गुणा करके देख लीजिएगा, अगर कहीं गलती हो जाए तो आप उसे सही कर सकते हैं। मिस्टेक है, ह्यूमन बीइंग है, कभी भी गलती कर सकते हैं। फिर भी अगर गलती रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ताकि हम उसे सुधार कर सकें अगले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ कह रहा है, ये तीसरा सवाल चालू हो गया, देखिए कह रहा है एक एपी में, यानी एक एपी है जिसमें ए मान दिया हुआ है, डी मान दिया हुआ है, और यहाँ पर ए एन होगा, क्योंकि यहाँ ए दिया है तो ए एन 50 दिया होगा, और तो एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और साथ में एस एन होगा, ये एन पदों का योगफल कह सकते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले जो जो दिया है वो तो रहने दीजिए। ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया हुआ है, क्या दिया है, ए एन बराबर 50। ए एन का मतलब होता है एनवा पद। एनवा पद क्या होता है, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एनवा पद का सूत्र। एनवा पद ए प्लस एन में से एक कम कर दिए, एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब सब मान दिए, देखो ए का मान लगाइए यहाँ पे 5, ये 50 है, एन पर 50, यहाँ 50 लगाए, गलती हो रही, सॉरी, प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन का मान निकालना है। डी का मान कितना है 3, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 50, ये जो 5 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, 3 बटे गुणे में बटे चला जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3 एन माइनस 1 बराबर यहाँ 50, और ये 5 प्लस का था माइनस का हो गया, 3 ब्रैकेट में एन माइनस 1, और 50 में से 5 जाएगा तो 45 कटेंगे। अब ये 3 गुणे में बटे में ऐसी काट दीजिए, 15 3 45 जाता है तो 15 से कट जाएगा, देखो 3 1 कम 3, 1 गया 15, 3 पंजे 15, तो एन माइनस 1 बराबर है 15। तो एन का मान 1 उधर जाके काय का हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, तो 15 और ये प्लस का 1, 15 और 1 कितने हो गए हमारे पास, हो गए 16। देखो हमारे पास एन का मान पता है, हमारे पास ए का मान पता है, हमारे पास डी का मान पता है, और ए एन का मतलब अंतिम पद ही पता कर सकते हैं। अंतिम वाला सूत्र लगा दी, चाहे 10 पैसे लगा दिए, दोनों में लगा के दिखा देता हूँ, दोनों में आंसर आपके सही आएंगे। देखो पहले लगाते हैं हम एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक सूत्र देखो, एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, जो ये एल है वही हमारा क्या कहलाता है, ए एन, एनवा पद या कह सकते हैं। अंतिम पद ए एल जो होता है वही हमारा ए एनवा पद होता है, याद रखना 50। यहाँ लगाएंगे, देखो दोनों से आंसर हमारा एक ही जैसा आएगा, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो आप। एन का मान लगाइए कितना आया 16, तो एस 16, ऊपर लगाएंगे 16 बटे 2 ब्रैकेट में 2, ए का मान कितना है हमारे पास 5 ब्रैकेट में, प्लस एन का मान कितना निकाला है 16 माइनस 1, डी का मान कितना है हमारे पास, देखिए डी का मान है ये 3, यहाँ काट दिए 2 8 16 यानी 8, 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा 15 की गुणा किससे हो रही है 3 से, यहाँ है 8 हमारे पास, ये 10 प्लस 15 3 45, यहाँ पर 8 हमारे पास, 45 और 10 कितने हो गए 55, 55 की गुणा 8 से करेंगे, देखो 8 पंजे 40 का 0 हासिल आया 4, 8 पंजे 40 और कितने हो गए 44, 440 आ गए। देखो इतना लंबा करिए, या क्या करना है इसे सूत्र लगाइए और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एस एन का मान कितना है 16, एन का मान कितना है 16 बटे 2, ए का मान कितना है 5 प्लस ए एन यानी पद कितना है 50। अब देखिए यहाँ काट दी 2 8 16, 8 50 और 5 कितने हो गए 55। अभी देखिए 8 और 55 की गुणा करी कितना आया 440। तो आप क्या करेंगे, यदि एनवा पद यानी ए एन दिया हो या अंतिम पद दिया है तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से अच्छा है कि आप डायरेक्ट सूत्र लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। सवाल को जितने छोटे तरीके से आप कर सकते हैं तो उसमें समय बचेगा आपका, अगर आता है मेथड, नहीं आता है तो जो आता है उसे करना ही आपके लिए। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर।
इसमें दिया हुआ है ए एन हमारे दिया है 7 और ए 13 है, ठीक है, ये ए 13 है, 13वां पद है, ठीक है, ए 13वां पद जो दिया है वो 35 है। और डी और एस 13 का मतलब होता है 13वां पद। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ एल दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है ये एल, और एल हमारा पता चल गया। और एन का मान कितना है 13, एन का मान 13 है, बस यहीं से सब निकाल दिए। देखिए एस 13 का मतलब एन का मान 13, ए 13 का मतलब एन का मान 13, और यही हमारा क्या बनेगा, अंतिम पद बनेगा। तो चलिए भाई सूत्र लगा देते हैं हम आपके लिए। तो एन का मान भी 13 है, बिल्कुल डायरेक्ट सूत्र लगाइए, एस 13 बिल्कुल फटाक से आंसर हो गया। देखो n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, जो एल है वही हमारा क्या है ए 13, क्या है ए 13। अब मान लगाइए, देखिए एन का मान कितना है 13, 13 लगाइए बटे में 2 ब्रैकेट में, ए का मान कितना है 7 प्लस जो ए 13 है वही एल है, तो ए 13 का मान कितना है 35, यहाँ 35 लगाइए। देखिए 13/2, 35 और 7 कितने हो गए, 7 5 12 यानी 42, 2 से काट लीजिए। देखिए 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 21, और 21 की गुणा किससे करनी है 13 से। देखो बिल्कुल आराम से यहीं पे गुणा कर लेते हैं और आपका आंसर आ गया। एक बार और समझा देते हैं हम के लिए, 13 एकम 13 यानी 3, हासिल आया 1, 13 दूनी 26 और 1 कितने हो गए 27, ये आ गया हमारे पास आंसर 273। फिर समझ लीजिए S 13 यानी 13 पदों का युगल, SN होता है। देखो SN, एन का मान ही क्या दिया हुआ है 13, तो एन का मान हमारे 13, चाहे इधर लगाइए ए 13 यानी एन का मान 13, और जो 13वां पद है वही हमारा एलवां पद है, और ए एन हमारे लिए दिया हुआ है। डी की जरूरत नहीं पड़ती इस सूत्र में, इसलिए डी की आवश्यकता नहीं थी, हमने आराम से इसे सॉल्व करके निकाल दिया। पढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इसलिए दिया हुआ है। इस बार A 12 दिया हुआ है 37 और सारवांता डी दिया है 13, और यहाँ पर ए और S 12 का मान ज्ञात करवा रहा है। 12 का मतलब ये अंतिम पद दिया हुआ है S 12, ठीक है। यहाँ से हमें ए का मान निकाल, देखिए चलिए यही हमारा एल है, और या इसे कह सकते हैं A 12, और यहाँ एन का मान जो है वो कितना दिया हुआ है 12, ये भी याद रखना है, एन का मान कितना दिया हुआ 12, चाहे यहाँ से 12 ले लीजिए चाहे यहाँ से 12 ले लीजिए। एस मतलब A 12 कितना दिया हुआ है 37, और A 12 का सूत्र क्या होता है, एक डी कम होता है। देखो a प्लस 12 में से एक कम करिए तो कितना होगा 11D, बराबर में कितने हमारे पास में 37। डी का मान हमें दिया है कितना 3, a प्लस 11 और डी का मान यहाँ लगा दिए 3, बराबर में 37। तो 11 3 33 बराबर में 37, ये 33 प्लस में उतर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो 37 माइनस 33, ए बराबर 37 में से 33 जाएगा तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, यानी ए का मान हमारे पास प्राप्त है, डी की जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि हमें एल का मान हमें प्राप्त है। तो S 12 का सूत्र लगा दी डायरेक्ट, S 12, इसमें सूत्र 12/2 ले सकते हैं लेकिन हम एन से लगा देते हैं ताकि आप आराम से कर लें, a प्लस एल। अब लगाइए, देखिए एन का मान कितना 12 की 12 दिया है तो 12/2, ए का मान अभी हमने निकाला है कितना 4, अंतिम पद कितना दिया हुआ है हमारे लिए 37, ठीक है आ गया हमारे पास में। देखिए यहाँ लगाई 2 से काट दी, 2 छंग 12 6 आ गया, 37 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 41, 7 4 11 यानी 41, 41 गुणा कर ली। देखिए 6 कम 6 और 6 चौक 24 यानी 246, ये इस सवाल का हमारा आंसर प्राप्त हो गया। देखिए बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ S 3 है, तीसरे पद का योगफल यानी A 3 लिख दीजिए। तीसरा है 15, A 3 का सूत्र क्या होता है, देखिए a प्लस 1D कम कर दी, 3 में से 1 कम करेंगे 2D बराबर में 15, ये 2 प्लस में इधर आगे 2D प्लस के काय को जाएंगे माइनस के, तो a बराबर आ गया 15 माइनस के 2D, और ये समीकरण नंबर कितनी होगी हमारे पास 1। आगे क्या करा, S 10 बराबर 125 दिया है, तो D और A 10 का मान ज्ञात करवा रहे। देखिए ध्यान से A 10 का मान दिया हुआ है, A 10 का मान ज्ञात करवा रहे, A 10 का मतलब एलवां पद, ध्यान दीजिएगा L या A 10, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक। डी का मान भी ज्ञात करना है, चलिए वो दे। S 10 दिया हुआ है, मान ली एन का मान 10 है, याद रखने का, यहाँ पर एन का मान कितना है 10, चलिए यहाँ पर दिया S 10 बराबर 125। चलिए S 10 का सूत्र क्या होगा भाई, n/2 होता है, देखिए मैं सूत्र लिख रहा हूँ n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, जहाँ एल का मान कितना है A 10, ठीक इस तरह से लगाते हैं। देखिए और तो कुछ नहीं निकाला, नहीं निकाला, चलिए निकालते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस S 10 A 10 बराबर में हमें दिया है 125, ठीक 125 हो। ए का मान हमारे लिए दिया हुआ लेकिन A 10 पहले लगा दी। A 10 क्या होता है, देखिए A 10 का जो सूत्र होता है वो लिख देते हैं। A 10 का सूत्र होता है a प्लस मतलब 9D, 1D कम कर दी, 9D होता है, ठीक ये भी मान लगाना है यहाँ पर। देखिए तो n का मान कितने हैं हमारे पास, n का मान कितना है 10 10 10 10 10 सब दिया 10, n का मान लगाइए 10/2, a ऐसे ही रहेगा प्लस
A10 का मान लगाइए, क्योंकि अंतिम पद L है ना, ये L की जगह पर A10 है, तो A10 का मान क्या होता है देखिए, A प्लस A कम कर दिए 9D, बराबर में हमारे पास कितना है 125। यहाँ 2 से काट लिए, 2 पंजे 10, यहाँ 5 आया देखिए, यहाँ हमारे पास 5 है, अंदर देखिए, यहाँ A का मान दोनों जगह लगा सकते हैं, पहले A प्लस 1 2D कर 2A कर दीजिए, 2A और प्लस में है 9D, बराबर में हमारे पास है 125। ये 5 गुणे में बटे जाके काट दिया, ऐसी काट दिए, 5 दूनी 10 और 5 25। अब A का मान लगाइए देखिए 2, फिर D का मान आराम से आ रहा है, देखो A का मान कितना है 15 माइनस 2D, तो A का मान लगाइए 15 माइनस 2D, और प्लस में ये अलग है हमारे पास 9D, और बराबर में हमारे पास में है 25। 2 से दोनों में गुणा करिए देखिए, 15 दूनी 30 माइनस के 2 दूनी 4D प्लस के 9D और बराबर में 25। यहाँ घटाएंगे देखिए, क्योंकि प्लस का 9 ज़्यादा है, और ये 30 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस के, 9D में से 4D जाएंगे तो बचेंगे कितने 5D, बराबर में 25, और ये प्लस का 30 उधर आगे हो जाएगा माइनस का 30, ये है 5D, बराबर में 25 माइनस का ज़्यादा है तो देखो माइनस का आएगा, तो माइनस के 30 में से 5 चीज जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, D का मान कितना आया, D का मान हमारा आया माइनस का 1। आप देखिए क्या करना है, D का मान हमारे पास आंसर आ गया, ये लिख दीजिए। अब हमें क्या चाहिए, A10 का मान चाहिए, तो A10 क्या होता है देखिए, A10 निकालते हैं, पहले A का मान निकाल लें तभी 10 निकाल पाएंगे। समीकरण 1 में D का मान लगाइए देखिए, समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, A बराबर 15 माइनस 2D, A बराबर 15 माइनस 2, और D का मान कितना है हमारे पास माइनस 1 है, क्योंकि पहले A का मान निकालेंगे तो हम कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं, A बराबर 15 और माइनस माइनस प्लस के 2, तो 15 और 2 कितने होगा 17, यानी A का जो मान आ गया, A का मान वो है 17, D का मान है माइनस 1, और अंतिम पद एल्मा पद जो दिया है वो कहाँ गया, ये ज्ञात करना है हमारे लिए A10। चलो निकाल लेते हैं, A10 निकालते हैं। देखिए A10 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 9D, ये लिखा हुआ A प्लस 9D। चलिए A का मान कितना है हमारे पास में, A का मान है 17 प्लस 9, और D का मान कितना है हमारे पास माइनस 1 लगा दी, तो ये है 17 और प्लस माइनस माइनस के 9, और 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। ठीक है, 8 और 9 कितने हो जाए 17 हो जाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी, छोटी छोटी चीज क्या थी बता रहे हैं। देखो A3 यानी तीसरा पद हमें ज्ञात है 15, तो A3 का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 15, ये 2D प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे S10 का मतलब n का मान कितना है 10 है, तो S10 का सूत्र होता है n बटा 2 प्लस A प्लस, और 10 है तो 10A आएगा, यानी ये L है। 10A का मान क्या होता है A प्लस 9D, 1 और 2A कितने हो गए हमारे पास, 1 और 1 2A हो गए, यहाँ 2 से काट दिया 5, ये 5 से 125 काटा कितना हो गया 25, तो ये 9D ऐसी रहेगा। 2A का मान है तो 2 तो बाहर आएगा, A का मान हमने निकाला है 15 माइनस 2D, समीकरण 1 से लगा देंगे, 2 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30 माइनस के 4D, और ये प्लस का 9 ऐसी रहेगा, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, ये 30 प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, ज्यादा कौन है माइनस के, तो माइनस के 5 आएंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा, D का मान आ जाएगा, ये मान यहाँ लगाएंगे, A का मान आ जाएगा, फिर ये 10 का मान ये लगाएंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले सवाल की ओर। यहाँ क्या करा है देखो, सार्वधानता D बराबर दिया हमें 5, S 9 यानी 9 पदों का योगफल है, ध्यान दीजिएगा 75 दिया हुआ है, फिर A 9, इससे फिर पुराने सवाल की तरह देखिए पूरा कराते हैं, लेकिन इस बार D दिया हुआ है मान लीजिए, तो N बराबर दिया है 9, यहाँ देखिएगा N बराबर 9 है, और AN को तो पता ही है, तो हम सूत्र लगाते हैं, देखिए यहाँ पर S 9 बराबर कितना दिया हुआ है 75, और SN का जो सूत्र होता है वो होता है N बटा 2 ब्रैकेट में 2A प्लस, ये लगा दी 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगा दीजिए, इस बार सूत्र यहाँ लगा दीजिए, इससे करा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये वाला सूत्र पहले लिखते हैं, फिर 9 लगा देंगे उसकी जगह, जहाँ जहाँ वहाँ 9 लगाइए, 9 बटे 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N की जगह लगाइए 9, N की जगह 9 है तो 9 माइनस 1 इंटू D बराबर में कितना है हमारे पास 75, ये लगा दीजिए। अब जो मान है हमारे पास क्या मान दिया, D दिया है, केवल D लगाइए, जिससे हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो 9 यहाँ उल्टा ले जाइए, 9 से कटेगा 75, नहीं कटेगा, 9 के पाड़े में नहीं आता, 3 के पाड़े में आता है, तो ऐसे लिखिए, अभी 3 से काट देंगे, 9 बटा 2 अंदर देखिए 2A प्लस 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और D का मान लगाइए यहाँ पर, D का मान कितना है 5 बराबर कितना है 75, यहाँ 9 बटा 2, ये है हमारे पास में A का मान तो ज्ञात ही करना, यहीं से मिल जाएगा हमें, A का मान 2A प्लस 8 पंजे
8 पंजे कितना हो गया, 8 पंजे 40 बराबर में 75। अब क्या करना है, देखो 2 से यहाँ भी कट जाएगा, 2 से यहाँ भी कट जाएगा, चाहे गुणा कर दी चाहे इस तरह उल्टा ले जाएंगे तो उससे कैलकुलेट ज़्यादा, इसमें अंदर कर दिए गुणा। देखो 9 दूनी 18 A बटा 2, 18 A है बटा में 2 प्लस के यहाँ पर 40 गुणे में 9 बटे 2, 2 से काट दिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी 40, 20 आ जाएगा 75। यहाँ देखिए 2 से काट जाएगा, 2 नेम 18, 9A आ गया आराम से, तो यहाँ लिखेंगे 9A प्लस में देखिए यहाँ 9 दूनी 18 ने 20 नेम 180 और बराबर में हमारे पास कितना था 75 है, 75 75 75, ये 180 प्लस का उधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो 9A बराबर 75 और माइनस में 180, यहाँ पर हमारे पास 9A बराबर, बड़ा कौन है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा। 180 में से 175 मतलब केवल 75 जाएंगे, 80 में से 75 में 5 बचेगा, 100 ये हो गया तो 105, ये 9 गुणे में कायम जाएगा बटे में, तो A बराबर माइनस के 105 और बटे में 9, 3 से काट लिए, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 1 चला गया 3 पंजे 15, अब 35 3 से कटता नहीं है इसलिए 35 ऐसे ही रहेगा, तो प्रथम पद A बराबर आ गया माइनस के 35 बटे 2, ये हमारा आंसर आ गया A का मान का। अब हमें निकालना है कितना, A9, जिसके लिए D हमारा ले दिया हुआ है, सूत्र लगा देते हैं देखो A9 वाला, तो A9 यानी नवा पद है हमारे पास, देखिए क्या सूत्र होता है, A प्लस 1 कम कर दीजिए 8D, भाई A 9D है तो A प्लस 1 कम कर देंगे 8D हो जाएगा, तो A का मान बताइए कितना है, A का मान अभी निकाला हमने माइनस के 35 बटा 2 प्लस में 8 और D का मान लगाइए, क्या है D का मान हमारे लिए दिया है 5, देखिए माइनस के 35 बटा 2 और प्लस के देखिए 8 पंजे 40, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिख दीजिए, नीचे नीचे गुणा कर दिए, 2 एकम 2, यहाँ 35 एकम 35 का है कि वो भी माइनस के और प्लस है तो प्लस, 40 दूनी 80, तिरछी गुणा होती नीचे नीचे गुणा, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, निशान माइनस का है तो माइनस का, प्लस का तो प्लस का, कौन बड़ा है, प्लस का बड़ा है। 80 में से 35 घटाइए, देखिए 40 में से 35 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 40 बच जाएंगे 45 हो जाएगा, तो 80 में से 35 जाएंगे तो 45 बटे 2, तो ये हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर आ गया। ये नवा पद हमारे पास क्या है, 45 बटे 2 आंसर है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है, A का मान यानी प्रथम पद A बराबर दिया है 2, सार्वांतर D बराबर दिया है 9, SN बराबर दिया है 90, N का मान और AN है ये, ठीक है, AN का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए भाई, तो सबसे पहले लगा दीजिए SN बराबर होता है कितना दिया हुआ है 90, सूत्र लगा दीजिए SN का क्या होता है, N बटा 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर में कितना है हमारे पास में 90 है। ये हमने SN का यानी ये सूत्र लगा दिया हमने यहाँ पर। अब क्या मान दिया है, A और D का मान दिया, लगा दीजिए ताकि N का मान प्राप्त हो जाए, N बटा 2 A का मान लगाइए, A का मान कितना है 2 प्लस N माइनस 1, D का मान कितना है 8 बराबर में हमारे पास कितने हैं 90, N बटा 2, यहाँ 2 दूनी 4, इस बार अंदर गुणा कर दिए क्योंकि N का मान ज्ञात करना है, दोनों से गुणा हो जाएगी, देखिए 8N और माइनस के 8 एकम 8 बराबर में कितना है 90, N बटा 2 यानी द्विघात समीकरण बनेगी, यहाँ गुणनखंड करने पड़ेंगे, 8N माइनस के देखो 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बराबर में कितने हैं 90। अब यहाँ 2 कॉमन लीजिए, अंदर गुणा कर दिए, फिर 2 से काट देते, देखो 8 N की NN 1 की घात 2 बटे में कितना है 2, माइनस में यहाँ 4 से गुणा कर दिए 4N बटे में 2 और बराबर में कितना है हमारे पास 90, 2 से यहाँ काट दिए 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ काट दिए 2 चौक 8, देखिए 2 कॉमन लेके 90 काट सकते हैं, 45 आ जाएगा। तो चलिए भाई यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 4N स्क्वायर, ये वाला 4N स्क्वायर माइनस के 2N और बराबर में है 90, भाई 2 कॉमन लीजिए, पहले 2 हमने कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2N स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ गया N बराबर में कितना 90, 2 से काटेंगे 45 दूनी 90 होता है और यहाँ हो गया 2N स्क्वायर माइनस के N बराबर 45, ये 45 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2N स्क्वायर माइनस के N माइनस के 45 और बराबर में 0। अब इसके द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, गुणनखंड करेंगे, 2 मान हमें प्राप्त होंगे, अगर दोनों मान, अगर एक मान प्लस का आ रहा है एक मान माइनस का आ रहा है तो प्लस वाला मान सही है, माइनस वाला मान नहीं सही होगा, क्योंकि जो संख्या होती है n जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होगी प्लस में आएगी और पूर्ण संख्या होगी बटे में माइनस में दशमलव में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो 45 की गुणा करते हैं पहले 2 से, तो 45 दूनी 90, अब 90 को तोड़ना है लाना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है,
तो 90 को तोड़ेंगे, देखो 10 नेम 90 और 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 9, सॉरी एक बचेगा, यानी केवल n बचेगा। यहाँ लिखते हैं देखो 2n² माइनस के तो माइनस लिख दी, एक n की जगह पर, यहाँ पर एक n है मान लीजिए, एक n की जगह लिखेंगे 10n और जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा 9n। ये गुणनफल हमने शॉर्टकट में कर दिए, 45 माइनस के बराबर 0। देखो अब ध्यान दीजिए, माइनस के 10n में से प्लस का 9n जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का n बचेगा। तो एक लाइन हमें छुट्टी कर, यहाँ भी करते आप 10, यहाँ पे ब्रैकेट लेते 10 माइनस n 9, तो 10 हो गया, माइनस में माइनस माइनस हो जाए प्लस हो जाता, n की गुणा करते, तो एक लाइन छुट्टी हो गई हमारी। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2n, यहाँ कॉमन आ रहा है 9, तो यहाँ हमने 2 कॉमन लिया, n कॉमन लिया, तो n बचा हमारे पास माइनस में 2 पंजे 10, यहाँ प्लस में हमने दोनों में 9 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा n माइनस 9 का पाड़ा पड़ो 45 है, 9 पंजे 45 बराबर 0, n माइनस 9 n माइनस 5 और यहाँ पर है 2n प्लस के 9 बराबर 0। अब ये वाला मान क्यों नहीं हो सकता, दो कारण है। देखो ये पहली बात तो प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस 9 माइनस का होगा, हो ही नहीं सकता। उसके बाद 2 बटे में गुणे में बटे में जाएंगे, ये 9/2 यानी 4.5, 4.5 पद वगैरह नहीं होते हमारे पास, पूरे पद होते हैं, एक पद होगा, 2 पद होंगे, 3 पद होंगे, तो ये हमारा सही है, तो यही लेंगे हम n माइनस 5, तो n माइनस 5 बराबर 0, तो ये माइनस 5 इधर आगे काय का हो जाएगा, प्लस का, तो n बराबर कितने आ गए 5, यानी पदों की संख्या जो है हमारे पास वो चाहिए, हमारे पास कितनी हो गई 5, तो ये पहला आंसर आ गया 5। अब क्या चाहिए हमारे लिए, an का मतलब n का मान कितना है 5, तो a5 पाँचवा पद चाहिए, a5 का सूत्र क्या होता है, a प्लस a कम कर दीजिए 4, ये हमारे पास हो गया। क्या a का मान हमें पता है या नहीं पता है, पता है। क्या हमें d का मान पता है नहीं पता है, पता है, तो मान लगा दी। देखिए a का मान कितना है हमारे पास 2 प्लस 4, d का मान कितना है हमारे पास 8, तो 8 लिख देंगे। देखिए 2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 कितने हो गए 34, और ये सवाल का हमारा आंसर तैयार हो गया। देखिए बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है a का मान कितना है हमारे पास 8, इस बार nवां पद an बराबर कितना दिया हुआ है 62, ऐसा यानी n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है 10, और n और d का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए पहले an लगा देते हैं, देखो इससे d का मान पता चल जाएगा। an बराबर है 62, an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने हैं 62। हाँ ऐसा है ना, तो यही l भी समझ लीजिएगा। देखिए l ही an बनेगा जिसका मान कितना है 62 है, ठीक है, ये भी याद रखना है हमारे लिए। बस n का मान नहीं है तो वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे, a का मान लगाइए, यहाँ पे कितना है, a का मान 8 प्लस n माइनस 1, दोनों के मान नहीं प्राप्त है, ऐसे लिख दीजिए, बराबर में कितना है 62। ये 8 प्लस के उधर आगे काय के हो जाएंगे माइनस के, तो n माइनस 1 d बराबर यहाँ 62 में से जाएंगे घटेंगे कितना 8, n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ 62 में से 8 घटाइए तो कितने बचेंगे हमारे पास, बचेंगे 54 बनने बचेंगे, क्योंकि 8 4 कितने होते हैं 12, 54 62 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास प्राप्त हो गया n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ दिखेंगे वहाँ हम लगाएंगे 54। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमें लगाना एस एन दिया हुआ है, तो लिख दीजिए यहाँ पर, देखो एस एन यानी n पदों का योगफल दिया है कितना 210। क्या होता है n पदों का योगफल, तो यहाँ हम लगा सकते हैं n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an लगा सकते हैं, n का मान दिया है a प्लस an ही क्या होता है, अंतिम पद l होता है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है अंतिम पद l, यानी a प्लस l n/2, n/n यहाँ से किसका मान प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए, n का मान। देखिए कैसे, यहाँ लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में। देखिए a का मान कितना है, a का मान 8 है, यहाँ लगाइए बिल्कुल फटाक से, a का मान 8, an का मान कितना है, an का मान है 62, यहाँ 62 लगाया, बराबर में कितना दिया हुआ है, देखिए 210, ठीक, n/2 यहाँ 62 और मतलब 8 जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे, 62 और 8 कितने हो गए हमारे पास 70 बराबर 210। अब ये 2 बटे में गुणे में जाएगा, 70 गुणे में बटे में जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए n बराबर 210, ये 2 बटे में है, इसे गुणे में लीजिए, 70 ऊपर n के साथ गुणे में है, इसे बटे में लीजिए, बिल्कुल आसानी से। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, काट दिया, 7 से काट दिए, 7 तियाँ 21, n का मान हो गया 3 दूनी 6, आ गया n का मान प्राप्त हो गया, n का मान हो गया 6, आंसर आ गया। अब ये n का मान उठाइए, कहाँ लगाना है, समीकरण 1 में d का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ लगाते हैं, किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 54, n का मान लगाइए कितना है 6, तो n का मान यहाँ लगाया 6 माइनस 1
डी बराबर हमारे पास कितना है 54। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, डी बराबर 54। 5 गुणे में कायम जाएगा बटे में, डी बराबर कितना हो गया 54/5। हमारे पास दो ही 5 आंसर चाहिए थे, एक डी का मान चाहिए 54/5 आ गया, एक एन का मान चाहिए कितना आ गया 6 आ गया। हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया, 6 यानी 5 ठीक है बेटा, ये ठीक है आंसर सही। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले सवाल की ओर। फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाए, कोई सवाल में मान लो कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट लिख देंगे ताकि हम आगे सूत्र सही कर सकें और आप जो है उसे अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है, ह्यूमन बीन है। आप बढ़ते हैं, देखिए इस प्रश्न की। यहाँ कह रहा है हमारे लिए ए एन, यानी एन मा पद दिया है हमारे लिए 4, डी का मान दिया है हमारे लिए 2 और एस एन हमें ज्ञात करवा रहा है 4। तो एस एन ही, यहाँ ए नहीं है तो यही ए एन जो है क्या बनेगा हमारे लिए, यही एल बनेगा, ये भी याद रखना, ये एल भी है हमारे पास, ठीक। तो एन और ए का मान ज्ञात करवा रहा है। चलिए इसके लिखा लेते हैं, देखो ए एन पहले, ए एन बराबर है 4, 4 दिया है तो ए एन का मान लगा दी। क्या है ए एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर में कितना है हमारे लिए 4 है। डी का मान दिया है 2, यहाँ लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2 बराबर 4। ये 2 के अंदर गुणा कर दीजिए, ए प्लस 2n माइनस के 2 एकम 2 बराबर में 4। ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर हो गया हमारे पास 4। ये प्लस का हो जाएगा, 2 इधर ले लिया पहले हमने और ये माइनस के 2n हो गए। तो 4 तो प्लस का रहेगा, ये 2 माइनस का था प्लस का हो गया, 2n प्लस का था माइनस का हो गया। ए बराबर 4 और 2 कितने हो गए 6 और माइनस में 2n। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई हमारे पास 1। एन का मान निकाल के यही लगाएंगे, हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा क्योंकि ए का मान ज्ञात करवा रहा है। अब हमारे लिए एस एन दिया हुआ है, देखिए एस एन बराबर है माइनस के 14। तो एस एन का सूत्र क्या होता है एन बटा 2 और ब्रैकेट में अगर हम लगा दें ए प्लस एल, एल का मान ये है, ए एन का मान दिया हुआ है बराबर में कितना है माइनस के 14। ए का मान हम निकाल चुके हैं एन के पदों में, एन का मान यहाँ है तो उसके द्विघात समीकरण बन जाएगी, गुणनखंड कर लेंगे हम। देखिए एन बटा 2, यहाँ देखिए ए का मान लगा दीजिए यहाँ से 6 माइनस 2n प्लस में अंतिम पद एल जो एन है कोई एल होता है, कितना है 4, 4 लगा देंगे। इधर दिया हुआ है माइनस के 14। अब यहाँ देखिए एन बटा 2, यहाँ देखिए 6 और 4 कितने हो गए 10 और माइनस के 2n और बराबर में माइनस के 14। ये माइनस 14 है, माइनस कॉमन लेके फिर हम यहाँ पे 14 जो है काट देंगे। पहले अंदर गुणा कर लेते हैं एक बार, देखो पहले तो यहाँ पे 10n बटे में 2 माइनस के 2 और n स्क्वायर बटे में 2 बराबर में है माइनस के 14। 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ 2 से काटिए 5, 2 बन जाए 10। ये वाला पहले लिखिए माइनस वाला, माइनस n स्क्वायर पहले लिखा हमने, फिर प्लस का 5n लिखा हमने और बराबर में हमारे पास है माइनस के 14। इसलिए लिखा था कि माइनस कामन ले, द्विघात समीकरण हमारी आसानी से बन जाए। तो माइनस हमने यहाँ कामन लिया, केवल माइनस n स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस के 5 थे तो माइनस के हो गए 5n और बराबर में हमारे पास में है माइनस के 14। तो माइनस से माइनस कामन ले, देखो n स्क्वायर प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब क्या करना है देखिए यहाँ पे द्विघात गुणनखंड कर लेंगे। देखो n स्क्वायर माइनस के 5n बराबर में कितना है हमारे पास में 14। ये 14 इधर प्लस का है, इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, तो n स्क्वायर माइनस के 5n और ये हो गए माइनस के 14 बराबर 0। अब 14 को तोड़ो कितना लाना चाहिए 5 आना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 दूनी 14 और 7 प्लस 2 7 माइनस 2 बराबर 5, क्योंकि 5 जाना है तो घटा के आएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस के जो प्लस का है माइनस कर दिए 7n, जो माइनस का है वो प्लस कर दिए 2n। अब देखिए 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। देखिए माइनस के 14 यहाँ पे गुणनखंड हमने शॉर्टकट करिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ n कामन आ गया, यहाँ 2 कामन आ गया। देखो यहाँ n हमने कामन लिया तो बचेगा n माइनस 7, यहाँ प्लस के 2 कामन लिए हमने तो यहाँ n और माइनस के 2 सत्ते 14 बराबर 0। ये n माइनस 7 कामन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में बचा हमारे पास n प्लस 2 बराबर 0। जो संख्याएं होती हैं वो सदैव धनात्मक होती हैं और पूर्ण संख्या होती है। ये माइनस हो जाएगी तो काट दीजिए, ये वाला हमारा आंसर है n बराबर 7, n माइनस 7 बराबर 0। तो n का मान कितना आ गया 7 आ गया। पहला हमारा आंसर ये प्राप्त हो गया। और हमें क्या चाहिए देखिए a चाहिए। यहाँ मान लगा दीजिए किसमें समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 यहाँ लिखते हैं। देखिए a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2
और n का मान कितना है, देखिए 7। a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14। a बराबर ज़्यादा कौन है, माइनस का ज़्यादा है। और 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा हमारे पास में। तो ये माइनस का 8 हमारा a का मान आ गया और 7 हमारा n का मान आ गया। और बाकी जो सवाल दिया था वो हमने उस हिसाब से सॉल्व कर लिया। देखिए अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया है। प्रथम पद a बराबर दिया है 3, n का मान दिया है 8 और s दिया हुआ है हमारे लिए 192 और d का मान हमें ज्ञात करवा रहा है। सही है, एस एन समझ लो, इसे एस एन दिया हुआ है मान लीजिए। चलिए भाई एस एन लगाते हैं। कितना दिया हुआ है, 192। एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में क्या चीज़ आएगी, a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि d का मान ज्ञात करवा रहा है इस बार। क्या है d का मान, तो d का ही मान लगाएंगे। बराबर में दिया है 192, देखिए यहाँ तो इस बार सूत्र लगाया है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना दिया हुआ, 8 लगाइए, 8/2 ब्रैकेट में 2। a का मान कितना दिया हुआ है, 3, यहाँ लगाएंगे प्लस। n का मान दिया है 8 माइनस 1 और d का मान हमें ज्ञात करना है, लिखा हुआ है। बराबर में कितने हैं, 192। 2 से पहले काट लिए, 2 चौक 8, 4 बचा हमारे पास में। यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 गया तो 7d और बराबर में हमारे पास है 192। ये चीज़ गुणे में बटे में जाएगी तो 4 से काट लीजिए, यही काट रहा है देखो 4 से। 4 चौक 16, 16 19 में से 16 गए तो कितने बचे, 3 और 32 हो गए 32 और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 तो 48 आ गया। देखो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। अब यहाँ देखिए 6 प्लस 7d बराबर में हमारे पास है 48। ये 7 प्लस का उधर आके माइनस में हो जाएगा तो 6 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 7d बराबर 48 और ये 6 प्लस के काय को जाएंगे माइनस के। यहाँ पर हमारे पास में है 7d और बराबर में 48 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 42 और 7 से काट दिए, 7 छंग 42। तो d का मान कितना है हमारे पास, 6 और ये हमारा क्या है, आंसर आ गया कि d हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखो अंतिम पद दिया हुआ है, l दिया हुआ है हमारे लिए कितने, 28, s दिया हुआ है हमारे लिए कितना, 144, s n का मतलब कह सकते हैं। और कुल पद कितने हैं, 9, n का मान दिया है 9 और इस बार हमें किसका मान ज्ञात करवा रहा है, ये ज्ञात करवा रहा है। जो l है वही अंतिम पद है तो a भी दिया, a आराम से ज्ञात कर लेंगे। देखो n पदों की संख्या भी दे रखी है, देखो बिल्कुल सरल तरीके से। एस एन यानी n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, 144। जब अंतिम पद दिया जाता है तो एल एस एन का मान क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बराबर कितना है हमारे पास, 144। n का मान बताइए कितना दिया हुआ है, कुल पद है n बराबर 9 यानी 2, 9/2 ब्रैकेट में a का मान कितना दिया हुआ, निकालना है, सॉरी इसका मान तो निकालना है हमारे लिए, तो यहाँ लिख देंगे a ऐसे लिखेंगे प्लस l का मान हमें दिया है कितना, 28 बराबर में 144। अब ये 9/2 इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/9 लिखेंगे, a प्लस 28 बराबर 144 और गुणे में 2 ऊपर और 9 नीचे। अब 9 से भाग करेंगे, 16 निम्मा कितना होता है, 144। जब 9 से काटेंगे तो यहाँ 16 आएगा, कैसे देखिए, 9 एक कम 9, यहाँ बचे 5, 54 हो गए, 9 छक 54 हो गया। तो यहाँ a प्लस 28 और यहाँ 16 दूनी 32, ये 28 प्लस का तरह का हो जाएगा माइनस का, a बराबर वह 32 और ये माइनस के 28, a बराबर हो गया 32 में से 28 गया, कितना बचेगा, 4। तो ये हमारा a का मान आंसर आ गया 4। ठीक, बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा चौथा प्रश्न और इसके बाद हमारा 5वां यानी लास्ट प्रश्न है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बाद में प्लेलिस्ट में जाना ना भूलिएगा, अपने सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है 336 योग प्राप्त करना है, यानी एस एन का मान दिया है 336। ठीक, पहला काम हो गया। एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 के कितने पद, यानी पदों का संख्या यानी एन का मान ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये A1, A2 ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है। तो यहाँ पहले लिखेंगे प्रथम पद a बराबर दिया है 9 यानी प्रथम पद हो गया। सार्वंतर एंड डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो डी का मान, A2 का मान कितना है, देखो 17 माइनस A1 का मान कितना है 9। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 8। ठीक, अब हमारे पास ए डी भी आ गया और एस एन हमें दिया हुआ है तो एन का मान आराम से ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या चीज, एस एन यानी एन पदों का योगफल दिया हुआ है 636, ये हम ले सकते हैं।
कितने पद है, माना पदों की संख्या n है, या लिखना सकते हो तो माना पदों की संख्या n है, ये हमने लिख दिया। तो एस एन का मान कितना, योगफल ज्ञात करना है, 336 दिया हुआ है, मान ज्ञात करना है तो n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमारे पास में है 636। चलिए a और d के मान लगा दीजिए यहाँ पर, n बटा 2, n का तो मान ही ज्ञात करना है, 2a का मान बताइए कितना है, a का मान है 9 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है 8 बराबर में है 636। n बटा 2 ऐसे ही रहेगा, अंदर गुणा करेंगे, देखिए 9 दूनी 18 प्लस इस 8 की दोनों से गुणा कर लीजिए 8n और माइनस के 8 एकम 8 बराबर में 636। यह है n बटा 2, यह है 8n प्लस 18 में से 8 गया तो कितना बचेगा 10 बराबर में 636। अंदर गुणा कर दी ताकि द्विघात समीकरण बन जाएगी हमारी, तो ये हो गया 8n स्क्वायर बटे में कितना है 2 प्लस 10n बटे में 2 बराबर 636। यहाँ 2 से काटिए, 2 पंजे 10, यहाँ 2 से काटिए, 4 को 2 चौक 8, तो यहाँ हो गया 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है 5n और बराबर में हमारे पास में है 636। आप 636 को इधर ले आइए, ये प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस के 636 बराबर 0। और 636 की जो गुणा होगी वो 4 से पहले गुणा होगी, गुणन कर तगड़े हैं तो करते हैं, देखिए 636 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले हम नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 636 की गुणा करनी है किससे, 4 से, कितना आ रहा है देखिए, या गुणा ना भी करें सीधे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना हमारे पास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 5 लाना है हमारे लिए, तो ये तो 4 तो है ही, 4 को तो हम अलग ले सकते हैं, 4 बराबर ले सकते हैं 2 गुणे 2 और इसके 636 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ करते हैं, देखिए 2 से, यहाँ होगा 2 3 6 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लीजिए, देखिए 2 एकम 2, इधर हो गए 2 पंजे 10 और 2 नेम 18, ये अब किससे कटेगा, ये 3 से कट रहा है, 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 53 आ गए, ये तो 53 हो गए हमारे पास। 5 लाना है, देखो गुणा करते हैं, देखो ये 4 से, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 तियाँ कितने हो गए, 16 तियाँ हो गए 48, बिल्कुल सही, देखिए 48 53 और 53 में से जब हम 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ गए, बिल्कुल सही है। यहाँ लिखेंगे हम 53 और माइनस 48 और हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा, यानी गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए पूरे पूरे। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पर इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ हम करते हैं आराम से अपने गुणनखंड। चलिए यहाँ हो गए हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस के, इस 5 की जगह पे लिख देंगे 53, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो क्या चीज, देखिए इस 5 की जगह लिख सकते हैं 53n और माइनस के 48n और माइनस के हमारे पास 636 और बराबर में कितना है 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, क्योंकि केवल n कॉमन आएगा, n ही कॉमन लिया हमने भाई। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखो 4 बच रहा है, देखो पहले यहाँ लिख देंगे, जो चीज बचेगी वही बची, 4 बचेगा, n बचेगा, प्लस बचेगा, n निकल आया 53 बचेगा। अब यहाँ माइनस में 4, यानी ऐसा करो 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 चौक 48, 12 कॉमन आएगा इसमें, कितना कॉमन आएगा 12, देखो अभी लेते हैं, देखो 12 चौक 48, 4n बचा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 12 का पहाड़ा यहाँ पड़ेंगे तो वो 53 आना चाहिए, देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 3 बचा, 12 तियाँ 36, देखो अपने आप ही गुणनखंड हमारे तैयार हो गए। देखो n 4n माइनस 53 यहाँ भी है, 4n माइनस 53 यहाँ भी है, इसे कॉमन ले लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में बचा हमारे पास n माइनस 12 बराबर 0। ये लेते नहीं है क्योंकि जो n है, n का मान जो है वो माइनस में आता नहीं है, प्लस में आता है और बटे में कभी नहीं आता है, तो आंसर हमारा n बराबर ये आएगा, n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर 12, यानी n का मान यानी पदों संख्या कितनी है 12, यही हमें ज्ञात करवा रहा है। कितने पद लेने हैं, तो लिखेंगे अतः पदों की संख्या n बराबर जो है हमारे पास 12, ये हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं देखिए अंतिम प्रश्न की, और इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी। क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद a है, चलिए भाई प्रथम पद ले लीजिए 5, सॉरी a जो है वो कितना है 5 है,
अंतिम पद है 45। चलिए भाई एल लिख लीजिए, अंतिम पद 45 आ गया। कह रहा है योग कितना दिया हुआ है 40, यानी योग का मतलब एस एन, या एस एन का मतलब दिया है 40, 400। पदों की संख्या यानी एन का मान ज्ञात करवाए, सार्वधातर यानी डी का मान, ये दोनों के मान ज्ञात करवा रहे। चलिए एन पदों का योगफल क्या होता है, सूत्र हम जानते हैं। देखिए एन बटा 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल। जब अंतिम पद दिया होता है तो ए प्लस एल लगाते हैं, बराबर में कितना है 400। एन का मान इससे पहले प्राप्त होगा, देखो एन बटा 2, ए का मान कितना है हमारे पास 5, प्लस अंतिम पद कितना दिया हुआ है 45, बराबर में हमारे पास कितना है 400। यहाँ है एन बटा 2, ये कितने हो गए, मतलब क्या नाम है 45 प्लस 5 कितने हो गए 50, बराबर 400। अब कुछ नहीं, ये बटे में है, 2 गुणे में चले जाएगा, 50 गुणे में बटे में ले जाएगा, एक साथ कर लीजिए। देखिए एन बराबर 400 है, और देखिए ये 2 बटे में गुणे में करिए, और एन के साथ 50 गुणे में बटे में कर दीजिए। सबसे पहले 0 से 0 काट दीजिए, और 5 अट्ठे 40, एन बराबर 8 दूनी 16, यानी पदों संख्या कितनी आ गई हमारे पास 16 आ गई। क्या निकालना है, सार्वधातर निकालना है। चलिए भाई सार्वधातर निकालते हैं, अंतिम पद से निकल जाएगा एल बराबर कितना दिया हुआ है हमारे 45, अंतिम पद 45 दिया हुआ है। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ए का मान कितना है हमारे पास, देखिए ए का मान 5 है, प्लस एन का मान अभी निकाला हमने कितना है 16, 16 माइनस 1 इंटू में कितना है डी बराबर 45। ये 5 प्लस में कायम हो जाएगा माइनस में, और 16 में से 5 जाएंगे तो कितने, ओ सॉरी 16 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15 डी, और बराबर में हमारे पास है 45 है ठीक। ये 5 मतलब प्लस में है तो कायम में जाएगा माइनस में, तो 15 डी बराबर 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 40। ये 15 गुणे में कायम जाएंगे बटे में, ऊपर 40 बटे कितना है 15, तो 5 से काट लीजिए, कट रहा है 5 तियाँ 15 और 5 अट्ठे 40, तो डी का मान कितना प्राप्त हुआ हमारे लिए 8/3। और ये इस सवाल का हमारा आंसर आ गया, डी का मान 8/5, एन का मान 16, आंसर आ गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।